हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में ज़ोरों से लगे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जीके और मैथ का इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है। अब रह गया रीजनिंग और कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बता दूंगी वीडियो बनाकर कि उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग के बारे में बताने वाली हूँ कि रीजनिंग में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप चाहो तो रीजनिंग में 25 में से 25 ला सकते हो। एक रीजनिंग है ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स लाया जा सकता है। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो आप 25 में से कम 23-24 तो ला ही सकते हो। अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ ज़्यादातर लोगों को वीक ही रहता है। और जीके की बात करूँ तो जीके जितना भी पढ़े कम ही पड़ जाता है। तो बस ये रीजनिंग है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हो। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को रीजनिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग। इससे आपका 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एनालॉजी। इससे आपका 1 सवाल आता ही है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक की सीरीज़ बहुत ही फेमस है। आप इसको मत छोड़िए, ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, तब इस टॉपिक को कवर कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ये हमेशा देखने को मिलता है, तो आप इस टॉपिक को कवर कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैथमेटिकल। आपने अगर प्रीवियस ईयर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता ही होगा क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर प्लस को माइनस मान लिया, माइनस को प्लस या प्लस को गुना, तो ऐसे करके इसको सॉल्व करने से क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद डाइस से 1 या 2 सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पासा। इसमें से 1 सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें तो आपको छोड़ना नहीं है, इसमें से 1 या 2 सवाल पूछे ही जाएंगे, इसलिए इस टॉपिक को कवर कर लीजिए। रीजनिंग में ऐसे 10-12 ऐसा चैप्टर है जिसमें 8-9 सवाल पूछे ही जाते हैं। जैसे आपका कैलेंडर का हो गया, क्लॉक का हो गया, वाटर इमेज वगैरह। इस टाइप के आपके 4 इमेज दे देंगे। आपको पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा पूरा करने से ये बनता है, या आधा अधूरा दे देगा आपको बोलेगा 4 ऑप्शन दिया रहेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि उसमें कौन सा इसमें सेट करने से ये सही हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल आपको पूछे जाएंगे। या फिर आपको त्रिभुज बना के दिया जाएगा, वृत्त, ये इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। वर्ग भी बना कर दिया जाएगा, तो आपको पूछेगा कि अगर त्रिभुज बना के दे दिए तो आपको पूछेगा इसमें कितने त्रिभुज है, अगर वर्ग है तो वर्ग कितने हैं। इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका दर्पण है, इसको भी कवर कर लीजिए। देखो रीजनिंग में ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। रीजनिंग बहुत ही आसान है, सबको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। आप प्रीवियस ईयर से भी देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जब मैंने रीजनिंग स्टार्ट किया था सीखना, तो मुझे भी समझ में नहीं आता था कि कैसे करना है नहीं करना है। लेकिन मैंने जब डेली मैं कम से कम 1 घंटा डेली प्रैक्टिस करती थी तो मुझे समझ में आ गया। इसलिए आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए तो आप लोगों को भी अच्छा से समझ में आ जाएगा। रीजनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आप इसको यूट्यूब से भी कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन भी करते हो तो अच्छा है, और यूट्यूब से भी करते हो तो ऐसे बहुत सारे टीचर है जो फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाते हैं। आप जैसे आप राहुल सर, संदीप सर, और भी ऐसे बहुत टीचर है, जहाँ आपको अच्छा लगेगा वहाँ से रीजनिंग कर सकते हैं। आप 2024 के क्वेश्चन उठाकर देख सकते हो, उसमें से PYQ लगा सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग सेम ही होता है, सिलेबस सबका सेम ही होता है, तो आप इस टॉपिक को कवर ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपका सिलेक्शन लेने के चांस बहुत ही आसान हो जाएगा। डेली प्रैक्टिस करते रहिए और साथ में मॉक लगाते रहिए, जिससे आपका पता चल जाएगा कि आपका किस टॉपिक में वीक है। उस टॉपिक को आप अच्छा से कवर कीजिए। प्रैक्टिस करने का एक ही फ़ायदा होता है, अगर आप एग्ज़ाम सीट में जब बैठेंगे तो उस टाइप के सवाल देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने प्रैक्टिस किया था, तो अब तुरंत ही कर लोगे। इसलिए प्रैक्टिस करने का यही फ़ायदा होता है। तो मैंने आपको रीजनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिया है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मैं खुद की बात करूँ तो मैं रीजनिंग डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करती हूँ, इसलिए आप लोग भी किया कीजिए रीजनिंग 1 घंटा। फिर जीके ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मैथ भी 1 घंटा कीजिए, और इसमें कंप्यूटर भी है दिल्ली पुलिस में, तो कंप्यूटर में भी आप 1 घंटा ही प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका
सिलेक्शन लेने का चांसेस बढ़ जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।